दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट में जो गिरावट का जो दौर है, जो प्रॉफिट बुकिंग का दौर है, वो बिल्कुल जारी है। फिर से एक गिरावट यानी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है कहीं ना कहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी में खासकर जो है। तो भाई अब आगे क्या होगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। टीके मनी सर्च करके आप टेलीग्राम पे अगर आप चाहें आप आ सकते हैं। टीके मनी आपको टेलीग्राम ऐप पर सर्च करना है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स यूएसए मार्केट कल जो है वो नीचे की तरफ था भाई, लगभग 280 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट डाउ जोन्स यूएसए मार्केट में रही है। तो ये तो क्लियर था भाई हमारे इधर भी पिटाई के साथ शुरुआत होनी चाहिए नीचे की तरफ, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। नीचे की तरफ एक शुरुआत हुई, एक जरूर जो एक बाउंस बैक देखने को मिला, लेकिन हमने कल डिस्कस किया था निफ्टी 17,900 के नीचे गया, 17,900 के नीचे गया निफ्टी, तो गिरावट होगी, पिटाई होगी। वो कहीं ना कहीं उसके नीचे ही आज रहा, एक बाउंस का प्रयास जरूर रहा, नहीं निकाल पाया और फिर से एक गिरावट देखने को मिली है। और उसके बाद बिल्कुल टाइम पास और कंसोलिडेशन का दौर रहा है निफ्टी में। लेकिन अब बड़ी चाल किस तरफ और कैसे आएगी, देखिए सबसे पहले विक्स देखिए। विक्स यानी वोलेटिलिटी इंडेक्स लगभग 19 के आसपास है, आज वो ऊपर की तरफ जरूर गया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, कहां तेजी कहां मंदी। देखिए मार्केट में जो है एक लेवल दिख रहा है, अगर इसके नीचे मार्केट जाता है गिरावट की संभावना बढ़ सकती है। 17,780 17,780 17,780 का जो लेवल है, यहां पर आप देख सकते हैं ये जो जोन है 17,700 से अगर ये टूटता है, गिरावट की चांसेस निफ्टी में उस हालात में बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए फिर अगला जो सपोर्ट है वो 17,600 से लेके 17,630 के बीच में है। यानी अगर आप सीधी भाषा में कहें तो 17,600 के आसपास जो है अगला सपोर्ट है निफ्टी का। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है और गिरावट की जो है चांसेस यहां पर होते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब तेजी के लिए क्या करना है, देखिए तेजी के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कब तेजी करनी है। 17,840 के ऊपर, 17,840 के ऊपर निफ्टी निकले तो आप तेजी कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट क्या रहेगा, 17,900, ये चीज आपको याद रखनी है। तो 17,840 के ऊपर जब निकलता है आप तेजी कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट ये रहेगा, ये 17,900 17,900। और अगर ये निकल जाता है 17,900 तो वैसे सिनेरियो में फिर जो रेजिस्टेंस है 18,050 के आसपास है, 18,050 के आसपास है निफ्टी में। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो वहां पर फिर आप जो है वो मौका आपको रहेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, डब्ल्यू पैटर्न भाई, पता है आपको तेजी का पैटर्न है, तेजी करनी जब भी दिखे 20 पॉइंट का 6 स्टॉप लॉस, 60-70 पॉइंट के टारगेट के लिए आप खेल सकते हैं जब विक्स 20 के नीचे, याद रखना है भाई 20 के नीचे विक्स में। और एम पैटर्न भाई पिटाई का यानी गिरावट का पैटर्न, वहां भी जब भी आपको मिले तो आप गिरावट के लिए पुट के तरफ जो है 20 पॉइंट का 6 स्टॉप लॉस लेकर के 60-70 पॉइंट के टारगेट के लिए जा सकते हैं। चले चलते हैं निफ्टी बैंक के पास। देखिए निफ्टी बैंक में जो है कहीं ना कहीं जो एक कंसोलिडेशन और बिल्कुल टाइम पास का दौर देखने को मिला है। निफ्टी बैंक में क्या है भाई, 37,840 इसके ऊपर निफ्टी बैंक निकलता है, तभी यहां पर जो है ताकत दिखेगी निफ्टी बैंक में। और देखिए निफ्टी बैंक में गिरावट कब हो सकती है, निफ्टी बैंक अगर 37,500 के नीचे जाता है, 37,500 के नीचे, 37,500 के नीचे अगर निफ्टी बैंक जाता है तो गिरावट की संभावना निफ्टी बैंक में बढ़ सकती है। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि वैसे हालात में फिर जो चांसेस गिरावट के बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो अगला सपोर्ट निफ्टी बैंक का है वो 37,000 के आसपास रहेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। तो 37,000 सपोर्ट रहेगा। तेजी के लिए आपको क्या चाहिए, 37,700 के ऊपर निफ्टी बैंक निकले तो आप तेजी कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट 37,900 रहेगा। और फिर अगर वो क्लियर है तो फिर रेजिस्टेंस जो आपका है वो 38,000
100 के आसपास निफ्टी बैंक में। यहां भी भाई आपको याद रखना है, तेजी अगर करनी है, डब्ल्यू पैटर्न दिखे तो आप 60 पॉइंट का स्टिक स्टॉप लॉस ला के 200 पॉइंट के लिए तेजी कर सकते हैं, और एम पैटर्न अगर दिखे तो वहां पर आप मंदी की तरफ काम कर सकते हैं, 60 पॉइंट का स्टिक स्टॉप लॉस और 200 प्लस पॉइंट के टारगेट के लिए जा सकते हैं। चलिए चलते हैं स्टॉक्स के पास। सबसे पहले आईआरसीटीसी के पास। देखिए आईआरसीटीसी ने अच्छा बाउंस बैक दिखाया निचले स्तर से, लेकिन अब गिरावट भी हो रही है। 850 के आसपास आईआरसीटीसी का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। 750 जो है वो आईआरसीटीसी का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। 750 के आसपास सपोर्ट है आईआरसीटीसी का, और जो रेजिस्टेंस है वो 850 के आसपास है। चले चलते एचडीएफसी लाइफ, फंडामेंटली एक और स्टॉक, अच्छा स्टॉक, अच्छी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए। कहीं ना कहीं गिरावट दिख रही है। 600 के आसपास रेजिस्टेंस है एचडीएफसी लाइफ का, और जो सपोर्ट है एचडीएफसी लाइफ का वो 525 के आसपास है, 525 के आसपास एचडीएफसी लाइफ का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी। चलिए चलते हैं एसबीआई कार्ड के बाद। देखिए एसबीआई कार्ड में भी जो है बड़ी तेजी के बाद आखिरकार एक गिरावट देखने को मिल रही है। 900 के आसपास एसबीआई कार्ड का जो है रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब जो सपोर्ट कहां पर है भाई एसबीआई कार्ड में, आज तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस था एसबीआई कार्ड का, लेकिन भाई फिर भी सपोर्ट कहां पर है? पहला सपोर्ट तो भाई 800 के ही आसपास है, लगभग 780 से 800 के बीच का जो जोन है वो पहला सपोर्ट रहेगा एसबीआई कार्ड में। ये भी अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा, एक हाई क्वालिटी स्टॉक है। चलिए चलते हैं मैरिको के पास। एफएमसीजी क्षेत्र की जो एक अच्छी कंपनी, बहुत जबरदस्त बाउंस बैक आया मैरिको में। अब 470 के आसपास का जो सपोर्ट था वहां से, लेकिन अब गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो पहला सपोर्ट अब कहां पर है? 500 के आसपास पहला सपोर्ट है, और जो रेजिस्टेंस है वो 550 के आसपास मैरिको का, ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल एंड पर्पस के लिए, कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।